Hello everyone. So today we are going to touch a topic from class 11 physics, which is from first lesson units and measurements. And जो पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं आज, वो बहुत लोग वहाँ पे फंसते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं वहाँ से और काफ़ी लोग को नहीं आते हैं. तो ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ, which is error analysis. Okay. So सबसे पहले तो कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी we are measuring, then वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर आने का चांस है, because of various means. So first we will see what are the errors which are introduced. तो उन errors को it can be classified into two parts. First is your systematic error and second is your random error. एरर्स के दो पार्ट्स हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं. एक टाइप ऑफ एरर्स को हम लोग बोल रहे हैं सिस्टमैटिक एरर और दूसरे टाइप ऑफ एरर हम लोग बोल रहे हैं रैंडम एरर. तो फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर में इसमें तीन चीजें आती हैं. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर कैन अकर ड्यू टू योर इंस्ट्रूमेंट. सो इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया तो उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. दूसरा है बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका ही नहीं पता है तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है और उसको हम लोग बोल रहे हैं इनकरेक्ट मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. दिस इज आल्सो अंडर सिस्टमैटिक एरर. एंड थर्ड इज योर पर्सनल एरर. अब पर्सनल एरर में एक और चीज याद रखना है व्हिच इज योर पैरेलैक्स एरर. ये सब के बारे में बता रहा हूं. एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ एरर दिस इज कॉल्ड एज रैंडम एरर. तो रैंडम एरर होते हैं because of some parameters which are not under control while doing the experiment. मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है. For example, let us take temperature. तो जिस टेम्परेचर के अंडर वो एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है या फिर वो मेंटेन नहीं कर पाए then that error can occur. It is due to temperature. Next thing is अगर कोई गैस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है और उस गैस का हम लोग प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से एक एरर आ सकता है. दिस इज आल्सो अंडर रैंडम एरर. थर्ड इज लेट अस से हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं एंड देयर इज पावर सप्लाई इन इट. तो पावर सप्लाई का वोल्टेज अगर कांस्टेंट नहीं मिल पा रहा है, स्विच बोर्ड से ही वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, देन बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज देयर कैन बी एरर. अब इसके बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि चलो हम लोग मेजर करने जा रहे हैं कुछ चीज, कोई और एक्सेट्रा बोल रहे हैं हम लोग. तो लेट अस से हम लोग मेजर करने जा रहे हैं और भूकंप ही आ गया, भूकंप आने के कारण में हिल गया तो उसको भी उसकी वजह अगर हम लोग कंसीडर करते. रैंडम एरर मोस्टली कंट्रोल में नहीं रहते हैं लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है. उसको पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते हम लोग. मतलब वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस एरर्स बट वी कैन मिनिमाइज इट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एरर्स वन बाय वन. ये वाला तो हमने देख लिए, टेम्परेचर प्रेशर वोल्टेज के वेरिएशन की वजह से आ सकते हैं. जैसे विंड आ सकता है, हवा भी चल सकती है जिसकी वजह से एक और है जैसे ड्रैग हो सकता है जो कि हमें नहीं चाहिए. तो हमें स्टेबल एनवायरनमेंट में एनक्लोज्ड रूम में हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है. सो रैंडम एरर बहुत सारे आ सकते हैं. इसे एक बार एक करके समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है जो. तो इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो एरर होता है. इसमें मैं सबसे मेरा फेवरेट एग्जांपल जो मैं क्लास में हर बार देता हूँ वो है कि लेट अस से हम एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं. ठीक है, तो वजन देखने के लिए हम लोग वेइंग मशीन पे खड़े हैं और हमने काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी घर पे हम लोग वजन चेक करते हैं तो 59 दिखा रहा है, बाहर कहीं जिम में गए उधर 61 दिखा रहा है, कहीं और चले गए डॉक्टर के पास वहां पे 60 kg दिखा रहा है. तो इट मे बी बिकॉज उसका इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ा सा एरर दिखा रहा है. तो हम लोग को कभी कभी पता होता है कि ये जो वेइंग मशीन है ये हमेशा 1 किलो ज्यादा दिखा रहा है. तो मेरा वजन लेट अस से 70 kg है बट वहां पे हमेशा जाऊंगा तो वहां पे दिखाएगा 71 kg, है ना. अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं उसके लिए हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है जैसे. बट द एरर ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट मतलब वो वेइंग मशीन ही खराब है, थोड़ा सा ज्यादा दिखाता है या फिर थोड़ा सा कम दिखाता है, मतलब पॉजिटिव एरर हो सकता है या फिर नेगेटिव एरर. उसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. सेकंड है इनकरेक्ट मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट. अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग. लेट अस से मैं वेइंग मशीन मेरे को मेरा वेट चेक करने का है. वेइंग मशीन पे मैं जा रहा हूँ, वेइंग मशीन हमने रखा और एक पैर मेरा है वेइंग मशीन के ऊपर और दूसरा पैर मेरा नीचे रखा हुआ है. ऐसे करेक्ट वेट आएगा क्या? आप ही बताओ. ऑब्वियसली नहीं आएगा, है ना. तो अगर हमें वेट करेक्ट चाहिए तो हमें करेक्ट मेथड से रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अपना वेट.
फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि 2 किलो का हाथ में कुछ लेके सामान में वहां पे वेट के ऊपर चला गया, वहां अपना वेट चेक कर रहा हूँ। तो मुझे बेसिकली आई शुड नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, which means अगर मेरे को करेक्ट मेथड, करेक्ट प्रोसीजर, अगर मेरा करेक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर मेरे को नहीं पता है इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, तो देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ एरर एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज टर्म अंडर द टॉपिक इनकरेक्ट मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। थर्ड आपका है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं। वेइंग मशीन पे हम लोग गए, सब कुछ सही कर रहे हैं, सब रुमाल फोन पिन सब साइड में रख के मैं करेक्ट दोनों पैर अपना खड़े रह रहा हूँ और मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं, सीधा सीधा देख के अब मैं चेक कर रहा हूँ वेइंग मशीन पे मिरर। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से जो देख रहा है उसको ऐसे तिरछा दिखाई देगा, और मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे ये मेरा वेइंग मशीन है, यहाँ पे मेरा जो एरो आया है और इधर मार्किंग है 70, इधर है 71 और इधर है 69। तो क्या होगा, जो यहाँ पे खड़ा है बंदा, वो जो देख रहे हैं उसको इस तरफ दिखेगा, मतलब उसको जो ये एरो है उसको लगेगा कि 71 केजी पे है। जो यहाँ पे बंदा खड़ा है अगर वो चेक करेगा तो उसको लगेगा कि 61 केजी पे है। मतलब अगर मुझे करेक्ट तरीके से देखना है तो मुझे एग्जैक्टली उसके ऊपर से, मतलब राइट अबव इट मेरे को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं वहां से चेक नहीं कर रहा हूँ तो देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलैक्स एरर। इस एरर को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। तो पर्सनल एरर नहीं, पैरेलैक्स एरर है। देयर आर अदर एरर की जो ठीक से देख नहीं पा रहा है, जो ऑब्जर्वर है या जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो ठीक से देख नहीं रहा है उस रीडिंग्स को। अगर ठीक से नहीं देख पा रहा है देन इट इज आल्सो पर्सनल। ओके, so understood what is the error, what kind of errors can be introduced. Okay, so हमें ये चेक करना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के टाइम पे उसमें एरर कितना आ रहा है। तो उसके कुछ स्टेप्स है वो देख रहे हैं हम लोग। दिस कॉल्ड एज एस्टिमेशन ऑफ एरर। द टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो लेट अस से हम लोग को इस डस्टर का मेजरमेंट लेना है और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ तो एरर आएगा। तो पहली बात तो ये है कि हमें कैसा पता चलेगा भाई इसका करेक्ट मेजरमेंट कितना है, क्योंकि जो भी मेजर कर रहा है शायद उसमें कुछ ना कुछ तो एरर है। तो उसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो फर्स्ट थिंग इज लेट अस से उसको मिनिमाइज करना है मुझे एरर को। तो पहला बंदा आया, उसने बोला कि लेट से 10 सेंटीमीटर का है। दूसरा बंदा आया, उसने बोला अरे सर ये रूलर लिया है मैंने और यहाँ पे 10.1 सेंटीमीटर आ रहा है मेरे हिसाब से। एक और बंदा है, वो बोल रहा है अरे मेरे हिसाब से ना ये 9.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब लोग का मेजरमेंट लेके उनका एवरेज कर देंगे। एवरेज मतलब सबको एडिशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय जितना भी नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने लिया है उसको डिवाइड कर देंगे। तो वो एवरेज एरर जो एवरेज मेजरमेंट जो रहेगा उसको हम लोग सही मानेंगे। अब ऐसा है कि जितना हम लोग ज्यादा मेजरमेंट्स लेंगे उतना हमारा एरर कम होगा, व्हिच मींस द मोर द नंबर ऑफ रीडिंग्स लेसर इज द एरर। सो इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं। लेट अस से फर्स्ट द मीन वैल्यू जो हम लोग मेजर करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसका मीन वैल्यू क्या है। मीन वैल्यू को ही हम लोग बोलने वाले हैं ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। ओके, ये सब एक ही चीज है। तो मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। तो हम लोग अगर लेट से डस्टर का एग्जांपल लेते हैं, डस्टर का मेजरमेंट्स के लिए मैंने 5 स्टूडेंट्स को बुलाया और हर एक स्टूडेंट अलग अलग बता रहा है। लेट से फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने बताया है 10.1 सेंटीमीटर। दूसरे स्टूडेंट आया, दूसरा स्टूडेंट रीडिंग बता रहा है 10.0 सेंटीमीटर। तीसरा स्टूडेंट आया, उसने बताया है 10.2 सेंटीमीटर एंड चौथा स्टूडेंट आया, उसने बताया लेट अस से टेक इट 9.8 सेंटीमीटर और एक पांचवा स्टूडेंट लेते हैं, उसका है लेट अस से 10.1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 5 रीडिंग्स आ गए मेरे को चेक करने का कि ये अपना मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू जो है मेरा वो कितना है। तो मेरा एवरेज वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं एज ए मीन। मीन मतलब एवरेज। ए मीन को हम लोग लिख रहे हैं ए एम। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ये है कि a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 a2 a3 ये सब क्या है रीडिंग्स जो हमने लिया है। तो a1 a2 प्लस a3 कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए, लेट अस से n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए। अगर n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया है तो डिवाइड करेंगे बाय n, which means इसको अगर समेशन के फॉर्मूले में लिखना है, समेशन के रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तो दिस वी कैन राइट एज समेशन ऑफ ai गोइंग फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय n। ये आपका फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू निकालने के लिए या फिर ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। अब इस मेथड से इसको हम लोग चेक करते हैं इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं।
So what we are doing is we are calculating the AM mean value. Mean value कितना आएगा देखो, A1 plus A2 plus A3 ऐसे डॉट डॉट कितना 5, 1 2 3 4 5. तो लेट अस से एडिशन करेंगे, कितना है 10.1 plus 10.0 plus 10.2 plus 9.8 plus 10.1. ये सबको डिवाइडेड बाय ये 5 रीडिंग से, इसलिए वी आर डिवाइडेड बाय 5. सो मेरा A मीन जो है इन सब का एडिशन करेंगे तो ये 10 20 30 40 50 and 50.2. तो इसका एडिशन आएगा 50.2 divided by 5. If we divide 50, so 5 tens are point, यहाँ पे 5 के टेबल में नहीं जा रहा है 0, ये 20 हो जाएगा तो 5 4s are 20. So our actual value is 10.04 centimeters. अब जितने मैं रीडिंग्स बढ़ाऊंगा उतना मेरा एरर कम हो गया और उतना मेरा एक्चुअल जो डस्टर का लेंथ वो आ जाएगा. This is your first step. We have to count how should calculate the mean value. Okay. Second step की तरफ बढ़ते हैं. तो सेकंड स्टेप अपना है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, इसको नोट करना है, पहले नोट कर लो, पॉज करके. आगे नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट एरर. सेकंड इज योर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर में भी हम लोग निकालने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, so we are calculating mean absolute error. mean absolute error अगेन मीन आ गया मतलब कि आप फिर से एवरेज निकालना है, बट एवरेज से पहले हम लोग को absolute error निकालना है. absolute error का एवरेज निकालना है. absolute error पहले, उसका एवरेज बाद. ठीक है, उसका सिंबल है डेल्टा ए मीन और उसका absolute मतलब मॉड. उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो नहीं बताएंगे. ठीक है, सो लेट अस से फर्स्ट वाले का एरर निकालना है. एरर मतलब हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन द रीडिंग. एरर, सो एरर इन ए, फर्स्ट वाले का एरर कितना है. तो भाई हमारे पास मीन कितना था उसमें से हम लोग a1 माइनस करेंगे, मतलब ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग. अगर मेरे को सेकंड वाले का एरर निकालना है तो इट इज a मीन माइनस a2. थर्ड वाले का एरर निकालना है तो a मीन माइनस a3 एंड सो ऑन. सो दिस आर कॉल्ड एज द एरर्स. मेरे को एरर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर मतलब इसका मॉड चाहिए. मॉड मतलब क्या है, अगर आंसर इसका -3 आ रहा है तो विल टेक द आंसर एज +3. अगर 3 आ रहा है 3 रखेंगे. तो ये एब्सोल्यूट का मतलब है पॉजिटिव आंसर्स बताओ, खाली मैग्नीट्यूड बताओ सिर्फ, नॉट द पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, अब इन सब का अगर मैं एडिशन करूंगा और एवरेज निकालूंगा तो फिर उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. सो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है दैट इज गिवन बाय ऑल दीस एडिशंस, मतलब डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3, ऐसे कितने जितने हो अपने पास डेल्टा an डिवाइडेड बाय मेरा n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, इसको नोट कर लो. मैं इसको सेम एग्जांपल के साथ सेम रीडिंग्स के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. नोट किया सबने? चलो, सो लेट अस से फर्स्ट वाला यही पे निकाल लेते हैं. ठीक है, लेट अस से मेरे को फर्स्ट डेल्टा a1 निकालना है. तो डेल्टा a1 क्या होगा, मीन वैल्यू माइनस a1. मीन वैल्यू आपका कितना आया था 10.04 माइनस a1. a1 मतलब कितना है 10.1. इन दोनों को सबट्रैक्ट करके आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, बट हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे बिकॉज़ वी आर कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू. 10.1 माइनस a करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 0.06. ठीक है, 6 4 10 तो 0.06. इसका पॉजिटिव लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है. ab माइनस a2 सेकंड वाले का एरर निकालने हैं, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, पहले तो 10.04 माइनस सेकंड वाला एरर क्या था अपना 10.0. इसका आंसर आएगा 0.04. थर्ड वाले का एरर हम लोग निकाल रहे हैं 10.04 माइनस मेरा थर्ड वाला है 10.2 which means इसका आएगा 0.18. ठीक है, इसको सबट्रैक्शन करेंगे 0.18. ऑब्वियसली 10.2 माइनस 10.8 वहां से आ जाएगा. नेक्स्ट योर फोर्थ वाले का बता रहे हैं. फोर्थ वाले का आंसर आएगा 10.04 माइनस फोर्थ रीडिंग क्या था 1 2 3 4, फोर्थ वाला 9.8 तो 9.8. तो इसका आएगा 0.2 और ये 4 मतलब 0.24. एंड लास्ट वाले का एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा a5. तो फिफ्थ वाले का बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर बता रहा हूँ. तो इट इज a मीन माइनस a5.
उसका आंसर कैसे निकालेंगे? ए मीन कितना है अपना 10.04 माइनस A5 कितना है 10.1 अगेन, सो अगेन सेम आएगा अपना व्हिच इज 0.06। मुझे निकालना है अभी व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबका एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय n। ऑब्जर्वेशंस तो पता है आप लोगों को, कितने निकालेंगे 5, तो डिवाइडेड बाय अपना आने वाला है यहाँ पे 5। ऊपर हम लोग चेक करते हैं, ऊपर मेरे पास क्या क्या है? फर्स्ट इज 0.06, सेकंड इज 0.04, थर्ड 0.18, 0.24 एंड लास्ट इज अगेन 0.06। इन सब का एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर एज AB। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अगेन 1 2 3 4 5, अगर मेरे पास 10 रीडिंग है तो 10 से डिवाइड करेंगे, सो नंबर ऑफ रीडिंग्स जितना है उसके हिसाब से। ओके गॉट इट? ठीक, इसका एडिशन आएगा तो वो आ जाएगा 0.58 आता है सबका एडिशन एंड डिवाइडेड बाय 5 ईयर डूइंग, सो मेरा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इट विल कम आउट टू बी 500, 505, 505, 3 रह गया 30, सो 5 6 जा 30, सो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर जो है इट कम्स आउट टू बी 0.116। अब मेरा थर्ड स्टेप आता है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। अभी मेरा थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर अगर मुझे जानना है, रिलेटिव मतलब किसी के भी बेसिस के ऊपर, बेस पॉइंट के हिसाब से, तो हम लोग को ये कर रहे हैं कि रिलेटिव एरर मतलब अपॉन में करेंगे बस। किसको डिवाइड करना है? तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज, जो मेरा रिलेटिव एरर का फार्मूला है, रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू जो मेरा एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू, सो वी आर डिवाइडिंग दिस वन। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.116 डिवाइडेड बाय 10.04। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 116 1000 से मल्टीप्लाई किया 1 2 0 4 एंड अगेन 113। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 मान लिया मान लो, तो यहाँ पे 100 और ये दो आगे ऑल डिजिट्स हैं, मतलब दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1/1 और ये 100 हो जाएगा, तो मतलब 0.01 इसके आगे आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में 0.0115 आ जाएगा। तो वी विल टेक अप टू 3 डेसिमल्स, 3 डेसिमल्स तक लेना है, तो वी विल टेक दिस एज 0.012 राउंड ऑफ कर देंगे। दिस इज आवर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर अपॉन द मीन एरर, सॉरी मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया रिलेटिव एरर। These are the 3 steps। अभी और 4th स्टेप पे आएंगे which is your percentage error। अब मुझे निकालना है 4th which is your percentage error कितना है। percentage error निकालना सिंपल है, percentage error का फॉर्मूला है रिलेटिव एरर जो भी निकला है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ गया आपका परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते पता है ना? कितना मार्क्स मिला, कितने में से मिला इनटू 100, है ना? तो कितना एरर है, कितने में है, कौन से इसमें से एरर आया है and into 100, so basically this is same relative error into 100। relative error आपके क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है, एग्जांपल के हिसाब से आ रहा है 0.02। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 पॉइंट आगे चला गया, कितना आ गया ये 1.2%। ठीक है, दिस इज हाउ योर एस्टिमेशन ऑफ एरर इज कैलकुलेटेड। अगेन रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका आएगा व्हिच इज योर टू फाइंड आउट योर ट्रू वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सबका एडिशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स है। सेकंड आपका आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए वी विल फाइंड आउट ऑल द एरर्स डेल्टा A1 डेल्टा A2 और सबका एडिशन करके फिर डिवाइडेड बाय n करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे उसको डिवाइड बाय n कर देगा। दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से और फिर जो भी डिवीजन वाला आंसर आता है दैट्स योर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का ये फार्मूला या फिर ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे हम लोग आज खत्म कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ सजेशंस है तो कमेंट्स में ड्रॉप करो, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में ड्रॉप करो।